सो की हाल दोस्तों, स्वागत है हमारे पहले गेम प्ले वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो हम उतर रहे हैं ईस्ट पोर्ट पे ये सोच के कि यहाँ बहुत बंदे आएंगे, पर जिस हालातों से कैंपिंग और पुशिंग जा रही है लगता नहीं यहाँ कोई आएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप नेट से फुल स्क्वाड को वाइप कर सकते हैं, और लास्ट में मैंने एक बोनस वीडियो भी डाली है जिससे आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप किसी रश को वो काउंटर कर सकते हैं। तो भाई बंदों को इसमें पता ही नहीं है कि वो क्या खेल रहे हैं। एक बंदा जिसे मैं खुद नॉक करता हूँ वो मुझसे कहता है भाई रिवाइव दे दे। एक स्क्वाड के कुछ बंदे एक ही छत पे कैंप कर रहे होते हैं। फिलहाल वो सब आगे चल के होगा, मैं अभी यहाँ ढूंढ रहा होता हूँ एक ऑटो गन, और बंदे आगे बिल्डिंगों पर लड़ रहे होते हैं। तो यार जल्दी से जल्दी एक ऑटो गन चाहिए ताकि हम उन पर जाके रश कर सकें, ताकि हमें भी ज़्यादा किल्स मिले। वरना ऐसे लूट के और रैंडम घूम के तो यार सोलो वर्सेस स्क्वाड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब यहाँ पे जैसे ही हमें M16 और 6x मिलता है हम सीधे रश करने चल देते हैं बंदों की। जब तक मैं यहाँ पहुँचता हूँ एक बंदा सबके डब्बे बना के गाड़ी लेके भागने की कोशिश में होता है और इसको हम पकड़ लेते हैं। तो इसको अब नॉक कर दिया है और आगे जाके देखते हैं इसके टीममेट्स हमें मिलेंगे या नहीं। फिलहाल तो इससे करेंगे हम पूछताछ कि इसके टीममेट्स कहाँ हैं। तो देखते जाओ यार। हेलो भाई, तेरे टीममेट कहाँ है? हेलो 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 रैंडम बॉय, टीममेट कहाँ है? तेरे टीममेट कहाँ है भाई? टीममेट कहाँ है तेरे? तो यार अब मुझे नहीं पता इसके टीममेट दुनिया के कौन से कोने में बैठते हैं। फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि हमें तो किल चाहिए, और गाड़ी लेके चलते हैं सीधे बंदों पर, क्योंकि अगर यहाँ बैठे बैठे हमने ज़िंदगी बिता दी तो बंदे आपस में एक दूसरे को पीट पीट के ख़त्म कर देंगे। तो यार मैं स्कोप को एडजस्ट करता हूँ और सीधे अब गाड़ी पर बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। देखते हैं थर्ड हिल की साइड क्या चल रहे हैं सीन। आगे मुझे एक बहुत प्रो प्लेयर मिल जाता, बहुत प्रो प्लेयर, सही समझे, बॉट। तो यार इसको मारने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं सही बता रहा हूँ। देखो भाई दिक्कत क्या है ना, तुम रियल बंदे को तो पीट दोगे लेकिन बॉट को कभी नहीं पीट सकते। बॉट नॉक होने के बाद धरती में घुस जाता है, जैसे अभी तुमने पिछली बार देखा वो सीधे धरती में घुस गया। अब ये जो साउंड आया है अब सीधा इसका पीछा करेंगे और आगे बंदों को देखेंगे कि वो कर क्या रहे हैं। तो यार यहाँ मैं बिना किसी कवर के ओपन में भागने में लगा होता हूँ और सोचता हूँ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सामने ये जो छत से बंदे होते हैं ये मुझे देख लेते हैं और अब पड़ेंगी गोलियाँ। हाँ भाई, पकड़ने ही वाले होते हैं वो, तो हम कैसे न कैसे बच के भाग जाते हैं। मैंने सोचा था यहाँ पे आके आराम से थर्ड पार्टी करूँगा, लेकिन अब जब इन्होंने मुझे देख ही लिया है तो क्यों ना किसी एक आध को नॉक करके फिर इन पर रश करा जाए। तो वैसे भी आगे बहुत बंदे हैं, अगर इन्होंने उन्हें ख़त्म कर दिया तो फिर किल की कमी पड़ जाएगी। अब मैं सोच रहा होता कोई बंदा मुझे दिखे ताकि मैं उसको घुमा घुमा के कूद दूँ, लेकिन कोई दिखने का नाम नहीं ले जाता है, और आगे से जो पेड़ होता है इसकी वजह से भी ब्लॉक हो जाता है। वो तो इसमें एक फीचर है कि जैसे ही तुम किसी बंदे को नॉक करो वहाँ मार का जाता है। तो फिलहाल मैं वहीं मारता हूँ और वहाँ एक बंदा नॉक हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे यार, और करना भी क्या है। एक्साइटमेंट में मुझे यही याद नहीं रहता कि मैं तीसरी मंजिल से कूद गया हूँ और यहाँ डैमेज हो जाता है। फिलहाल मैं सोचता हूँ कि क्यों ना पहले एक नेट कर दिया जाए, ताकि उनके अगर मैं जाऊँ भी तो हियरिंग पे थोड़ा इफेक्ट पड़े, क्योंकि यार नेट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है थोड़ी देर के लिए, उससे अगर कोई बंदा है ईयरफोन्स लगाया है तो उसका ब्लॉक हो जाता है। फिलहाल तो यहाँ मेरा पिंग आ जाता है तो ये नेट ऐसे ही ख़राब हो जाता है, तो दूसरा नेट करेंगे। अब मैं नहीं जानता इस गाय को क्या परेशानी है, लेकिन जब भी मैं खेलता हूँ ये पक्का बोलती है। तो इनको एक को नॉक करने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना वहाँ नेट फेंक दूँ कि कोई रिवाइव करना है तो वो भी उसी से चिपक जाए। और यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे 3 किल जुड़ गए। तो यार एक ही जगह पे अगर तुम छत पे हो तो कभी एक ही जगह कैम्प मत करो। छत पे हो तो एक बंदा सीढ़ी पर रहो, एक बंदा कमरे पर रहो। फिलहाल मैं इनकी पेटी लूटता हूँ और सोचता हूँ आगे की जो फाइट है उस पर यहाँ सब कुछ शांत हो जाता है, सब सन्नाटा छा जाता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना गोलियाँ भर ली जाएँ और आगे की तरफ रश करा जाए। इतने में ही गोली भरने के साथ मुझे साउंड आता है कि आगे भी कोई घर पर कोई बंदा है।
तो मैं पेटी बंद करके सीधे देखता हूँ उस पर। ये साउंड आता है मैं समझ जाता हूँ कि सामने कोई प्रो प्लेयर है जिसकी सब किल लेना चाहते हैं। सही समझे, बॉट बॉट को कौन छोड़ता। पर मेरा ये ध्यान नहीं है कि लेफ्ट में भी मेरा एक बंदा है, तो सिर्फ बॉट के किल से पता चला। फिलहाल इसको छोड़ेंगे और फिर लेफ्ट वाले बंदे को भी पकड़ लेंगे। अब यार खड़े बंदे को तो तुम पीट सकते हो, लेकिन जो बंदा लेट जाए या नॉक हो जाए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। भले ही तुम उस पर स्प्रे मारो या तुम उस पर टैप टैप करके अगर कोई चीज़ उसे ख़त्म कर सकते पूरी तरीके से, यार स्नाइपिंग ही है। खैर इस टाइम तो हमारे पास कोई स्नाइपर नहीं। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे घर के आसपास तो बहुत घूमता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ गायब उड़नछ हो जाता है। तो मैं भी गाड़ी पकड़ के जोन में जाता हूँ और आगे की फ़ाइट लेने के लिए तैयार होता हूँ। अब फ़िलहाल मुझे लेफ़्ट से फायर आ रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ बंदे आगे लड़ लेंगे। मुझे नहीं पता होता कि बंदे घर पे लड़ रहे हैं, तो सीधा गाड़ी ले जाके मैं घर पे ठोकता हूँ और सोचता हूँ आगे खिड़की से व्यू लूँगा। लेकिन हमें क्या पता था हमारे भाई यहाँ पे हम पे पूरा एम लेके बैठे होते हैं। खैर ये भाई का मुझे कुछ सीन समझ नहीं आता। अभी ये मुझसे कहेंगे भाई रिवाइव दे दो। भाई यार ये मुझे अपना टीममेट समझ रहा था क्या, पता नहीं क्या, पर लेकिन मुझसे ही कह रहा है भाई रिवाइव दे दे। फिलहाल यहाँ पे एक और सांप है, और सांप को मारने में जितनी दिक्कत आती है उतनी किसी को मारने में नहीं। तो यार करेंगे कोशिश कैसे ना कैसे, नेट से भी और बंदूक से भी। तो जो हमारे बाहर वाले भाई होते हैं उन्होंने शायद ज़्यादा ही जलजीरा पी लिया होता है, उन्हें आसपास और दुनिया की कोई खबर ही नहीं होती, और वो मुझसे ही कहने लग जाते हैं भाई रिवाइव दे दे। फिलहाल आगे से फायर आ रहा है तो देखते हैं आगे कौन है, पर इतने पीछे में आगे कोई हमें धप्पा दे देता है। सही समझे, एक और प्रो प्लेयर। तो यार इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब मैं देखता हूँ यार जोन भी आने ही वाला है, तो जो भी लूट वूट इसमें से मिलती है हर किसी पेटी को इस चीज़ उसमें से छान रहा होता हूँ कि यार किसी में से तो AWM निकले, लेकिन सब ऐसे ही लूट से खेल रहे होते हैं। और यहाँ गाड़ी भी फट चुकी है, तो अब सीधे पैदल ही भागेंगे जोन में, और 1 मिनट से भी कम का टाइम रहने ही वाला है। फ़िलहाल आगे और बंदे भी होते हैं तो उन्हें भी पकड़ते हैं। इन भाई को पड़ जाता है M16 का सीधे हेडशॉट, और अब मैं सोचता हूँ कि वो बग्गी वाला बंदा आएगा शायद फायर सुन के मेरे ऊपर। तो यार थोड़ी देर वेट करता हूँ गन लेके, और फिर सोचता हूँ चलो जोन में ही निकल जाते हैं। फिलहाल इस घर पे आके हमें मिल जाता है लेवल 3 का हेलमेट, और आगे ड्रॉप पे बंदे होते हैं। अगर आप देखो तो अब सिर्फ 3 बंदे बाकी हैं, जिसमें से एक मैं और कुछ बंदे ड्रॉप पे। अब पता नहीं है पूरी स्क्वाड जिंदा है या सिर्फ 2 बंदे अलग 1 बंदा अलग। तो फिलहाल इसी पे एडजस्ट करते हैं कि कोई पकड़ा जाए। और वो बंदा पूरी जान लगा के RPG निकाल के ड्रॉप पे से फुल तेज़ी से भागने लग जाता है। तो यार मैं सोचता हूँ क्यों ना स्प्रे दिया जाए, क्योंकि एम असिस्ट स्प्रे को चिपकाएगा ही कैसे ना कैसे, लेकिन वो भी डैमेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ डैमेज ही दे पाता हूँ।
मैं इन्हें इतना डैमेज दे देता हूँ और ये तब भी फायर नहीं लेते। तब मुझे समझ आता है कि भाई ये जोन में भागने की तैयारी कर रहा है। तो मैं भी यार सीधे जोन में जाता हूँ, पर इतने में देखता हूँ कि बग्गी वाले मेरे पे आ रहे हैं और जो पीछे वाला बंदा है उसने आरपीजी पकड़ रखी है। मैं इसको डैमेज फिर से देने की कोशिश करता हूँ और भाई इतने में ही आरपीजी चला देता हूँ। खैर स्कोप को मैं अपने थोड़े लो पे रख देता हूँ अब, क्योंकि पास का टाइम है। M16 पे हम M416 पे हम लगा लेंगे अपना रेड डॉट। और यार आगे अब सीधे जोन में ही निकलते हैं, क्योंकि जोन से पंगे पिछली बार भी लिए थे, जो आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखने ही वाला है कि जोन से कभी पंगे मत लें। मैं सोचता हूँ यार चलो थोड़ा इस पत्थर पर रुक के देखते हैं, और यहीं तो मुझे बंदे दिख जाते हैं। Enemy down. Enemy down. मुझे नहीं पता इनका तीसरा बंदा क्या कर रहा होता है, और वो बिल्कुल फायर नहीं देता, और इसी तरह हमारा चिकन हो जाता है। अब भाई ये दूसरी वीडियो, इसमें भी देखो 5 बंदे जिंदा है, एक मैं और एक फुल स्क्वाड। और यार मुझे जहाँ जोन में जाना था मैं वहाँ इनसे खाली की छेड़ करने लग जाता हूँ। तो देखो यार कैसे एक नेट भी आपको बचा लेता है किसी काउंटर रश से, किसी रश से जिसको आप काउंटर कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ये नेट इसलिए करा क्योंकि हर बंदा जब भी इस घर पर रश करता है तो यहाँ पे पक्का टीवी पे ले। तो यार अब इसको पकड़ेंगे सीधे और फिर इसके बाकी के बचे हुए टीममेट्स को, पर इतने में ही जोन आ जाता है। यार मैं जहाँ इसके पहले बंदे को मारने वाला होता हूँ तो एम असिस्ट से इसके दूसरे बंदे जो नॉक होता है उस पर एम आ जाता है और वो बंदा भाग लेता है। फिलहाल अब ना मेरे पास हेल्थ बची है और जोन भी बहुत आगे बन गया है। इनके 2 बंदे बाकी हैं, मैं अकेला, और ये बंदा आ जाता है। तो यार इस बंदे को जैसे ही नॉक कर देता हूँ, मुझे इसको छोड़ के हील चढ़ानी थी, लेकिन मैं अपना ही डब्बा बनवा लेता हूँ। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।